किला बना है, खतरे में नहीं था तभी तो ये कुतुब मीनार बना है, खतरे में नहीं था तभी तो ये लाल किला बना है, खतरे में नहीं था तभी तो ये कुतुब मीनार बना है। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। अनभक्तों का पूरा प्रोपेगेंडा फेल हो गया। नैरेटिव चलाना चाह रहे थे कि कैसे ट्रेन की पटरियों पर जो मुसलमान हैं वो एक तरीके का जिहाद कर रहे हैं। वो ट्रेन की पटरियों को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी कुछ डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं, और ऐसी कई खबरें निकल के आई थी जिसके अंदर सारा नैरेटिव जो है वो इस तरीके से सेट किया जा रहा था कि इस काम के पीछे एक सोची समझी साजिश है। मुसलमान जानबूझ के ऐसे कामों को कर रहा है। लेकिन ये सारा कुछ चलने के बाद जब गुजरात के सूरत से खबर निकल के आ गई, उत्तर प्रदेश के रामपुर से खबर निकल के आ गई और जो आरोपी थे उनके नाम सामने आ गए, तो उनका पूरा नैरेटिव फेल हो गया। अब जैसे कि मध्य प्रदेश से खबर निकल के आई थी कि कैसे साबिर नाम के एक रेलवे कर्मचारी किस तरीके से पटरी नुकसान पहुंचाने के लिए पटरी को वो एक साजिश कर रहा था, और ये पूरा चला। मुसलमानों को गालियां दी जाने लगी, मुस्लिम पत्रकारों को बुरा भला कहा जाने लगा, ये सारा कुछ चल रहा था। अब जब ये खबर निकल के आई गुजरात के सूरत से कि किस तरीके से वहां पर प्रमोशन हासिल करने के लिए इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया कि ट्रेन की पटरी पर कुछ चीज़ों को हटाया गया ताकि ट्रेन की पटरी को नुकसान पहुंचाया जा सके, तब पूरा नैरेटिव फेल हो गया। फिर रामपुर से खबर निकल के आई, एक तस्वीर शेयर की जा रही थी, बोला जा रहा था कि भाई जो रेलवे ट्रैक है उस पर जानबूझ करके लोहा रखा जा रहा। अब जब इन दोनों मामलों में आरोपी के नाम सामने आ गए, यानी गुजरात के सूरत वाले मामले पर मनीष, शुभम और सुभाष का नाम आ गया, और दूसरे वाले मामले पर जब सेम समुदाय के लोगों का नाम सामने आया तो पूरा चुप्पी साध लिया। कोशिश तो यही थी कि इस मामले को बढ़ा चढ़ा करके एक तरीके का जिहाद दिखाया जाए, लेकिन सब फेल हो गया। तो अनभक्तों की इस तरीके की फजीहत तो लगातार होती रहती है, लेकिन एक फजीहत जो है वो डिबेट में भी होती है। इस तरीके के जो डिबेट चलते हैं ना रास्तों पर, उसमें भी होती रहती है। अब मैं शेयर करूंगा आपके साथ कुछ वीडियो क्लिप्स, काफ़ी वायरल हैं, और आपके साथ रिएक्ट करूंगा कि जो अनभक्त है उनका क्या लॉजिक है, वो किस तरीके की सोच रखते हैं, और अनभक्ति के पीछे स्पेशली वो एक पर्टिकुलर पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, और बीजेपी को सपोर्ट करते करते वो इतना दूर चले जाते हैं कि फिर वो सेंस बनना, शुरुआत से ही सेंस नहीं बनता वैसे तो उनकी बात होगा, लेकिन हाँ एक पॉइंट के बाद उनका जो भी नैरेटिव होता है वो सेंस बनना बंद कर देता है। आइए सुनते हैं, जानते हैं अनभक्तों की नई सोच क्या है। महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, तुम बच्चे पैदा कर रहे हो और फिर जॉब कहाँ से आएगी? इतनी सारी बच्चे पैदा कर रहे हो, पहले जनसंख्या तो कम करो। क्या बोले, मैं समझा नहीं। क्या नहीं, जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। जनसंख्या का अनुपात क्या है मैडम, और महंगाई का दर क्या है, ये पूछ लो जरा, कितना डिफरेंस है दोनों। ये नहीं है कि जनसंख्या हमारे देश में अभी बढ़ी है, इससे पहले नहीं बढ़ी थी। जब हम आजाद हुए थे तो उस टाइम 42 करोड़ सारा था, पूरा देश था। आज जिसको माइनॉरिटी का तो आज वही 30 करोड़ से ऊपर है, तो फिर अब महंगाई नहीं बढ़ी। आप किसको सपोर्ट करते? आप किसको सपोर्ट करते? मैं अच्छा। सपोर्ट किसी को नहीं कर रहा थी, मैं हूँ। सपोर्ट किसको करते हैं ताकि फिर वो अपना जो माइंडसेट है उस तरीके से बनाए कि अगर वो कह देता कि वो बीजेपी का सपोर्ट करता है तो फिर एक ही पार्टी का है, और फिर वो उसके साथ अलग तरीके का बिहेवियर होता, और अगर वो बता दे कि दूसरी किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो फिर वो अलग ही बिहेव करती। देखो मेरा वोट जो है ना, मैंने अपने वोट दे करके नेता को अपने नीचे काम करने के लिए लगाया, उसके नीचे काम करने के लिए लगाया। मैंने किसी को नौकर रखा है ना, तो मैं उससे सवाल पूछने का हकदार हूँ, भाई तूने मेरे पैसे का क्या इस्तेमाल किया है। मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। शाबाश बेटा। बीजेपी ठीक नहीं है तो बीजेपी को वोट मत दो। और भाई बीजेपी सब कुछ है, 5 साल में उनने बहुत कुछ कर दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। गायब पड़ी है, कहाँ है? राम मंदिर बनवाया नहीं बनवाया? इतने साल बाद राम मंदिर बना है, किसी का दम नहीं, कोई हाथ लगा के दिखा दो। मुद्दा बनाने वाला, धर्म को मुद्दा बनाने का काम बीजेपी ने ही किया है, आज से नहीं किया, पहले से किया है। धर्म की राजनीति गलत है, धर्म के अनुसार राजनीति करो वो अच्छी बात है, लेकिन धर्म को राजनीति बना देना वो गलत है। दोनों में फर्क है। बढ़िया पॉइंट, ये बड़ी अच्छी बात, बढ़िया पॉइंट। और मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ भाई, कांग्रेस कुछ भी है, कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने। हाँ, वो हमेशा ना मोमडन लोगों को सपोर्ट करता है, बस मोमडन लोगों को सपोर्ट करता है बस। इसका लॉजिक देखो। अभी सोशल मीडिया पर आई स्टैंड विद हिमाचल प्रदेश चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से एक मस्जिद बनता देख करके वहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो इतना बवाल उन्होंने मचा दिया।
और इसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ बाइकॉट, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी, हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तो ये एक जो लेबल लगाया जाता है ना, तो मुझे लगता है अनभक्त जो है ना वो शायद जानते नहीं है या जानबूझ करके इस तरीके का बयान देते हैं ताकि सिर्फ बीजेपी को वोट किया जाए और कांग्रेस को मुसलमानों से जोड़ा जाए। लेकिन अगर मुसलमानों से पूछा जाए तो वो खुद ही कितना परेशान है कांग्रेस की सरकार से, और हिमाचल में जो हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ भी नहीं है। बीजेपी संतानी है भाई, वो करेगा हिंदू के लिए और हिंदू राष्ट्र बनेगा, आने वाले टाइम में राष्ट्र बनेगा। इसके अलावा आपको क्या लग रहा है कि देश के विकास के लिए क्या पूरा कॉन्वर्सेशन इसी पर था कि वो मंदिर बना दिया उन्होंने, धर्म के लिए बोल रहे हैं, हिंदू को बचाने के लिए बोल रहे हैं, बस। इसका विकास हो रहा है, धीरे धीरे हो तो रहा है। देखो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज सब आ रहा है धीरे धीरे करके। कोई सेंस है इस बात की? तो आपके लिए हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपके लिए बीजेपी अच्छी पार्टी है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकार का आपकी तरफ जिम्मेवारी है। आप सरकार चुनते हो इसीलिए चुनते हो, किसी और काम के लिए नहीं चुनते हो। धर्म के लिए पंडित है, धर्म के लिए मंदिर है, धार्मिक संस्थान है आपके, धर्म का काम वहाँ होगा। बात तो सही है। ये कह रहे हैं धर्म बड़ी सरल भाषा में जो पाजी है उन्होंने बड़ी सरल भाषा में समझा रहा है, मुझे नहीं लगता इसे समझ में भी आएगा। के लिए धर्म गुरु हैं, हम सरकार बनाते हैं शिक्षा, अस्पताल, महंगाई के लिए, वो काम नहीं हो रहा है। तो आप मत दो वोट, साफ सीधी बात। तो आप मत दो वोट, साफ सीधी बात। अंधभक्तों से मत उलझना। आप बीजेपी को गलत नहीं बोल सकते कि इनने ये नहीं किया, इनने ये नहीं किया। अच्छा, कांग्रेस के बारे में खुद इतनी देर से बोल रही थी, अभी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल सकते। बहुत कुछ किया है, अगर वो नहीं होता ना आज एक हिंदू अपने घर में सही नहीं बैठता, सुरक्षित नहीं बैठता। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 69 से लेकर 82 तक दौर हुआ था जिसमें ग्राफ कम था, तब भी खतरे में नहीं था, अब कैसे हो गया? क्या बात करते हो? खतरे में नहीं था तभी तो ये लाल किला बना है, खतरे में नहीं था तभी तो ये कुतुब मीनार बना है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। खतरे में नहीं था तभी तो ये लाल किला बना है, खतरे में नहीं था तभी तो ये कुतुब मीनार बना है, तभी खत्म नहीं था तभी तो ये सब बना है। खतरे में था इसीलिए लाल किला बना, हिंदू खतरे में था इसीलिए कुतुब मीनार बना। मतलब ये बन गया तो खतरे की निशानी है? वाह दीदी वाह। मतलब मोदी जी खतरे की निशानी पर खड़े होकर के ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। भाई अनभक्तों से लगना जो है वो एक कहावत है, अनभक्तों से बहस जिंदगी तहस नहस। ये आपको अपने जैसा बना डालेंगे, इसलिए बच के रहने का है। तो खैर जो बड़ी खबर थी वो यही थी कि जो प्रोपेगेंडा चल रहा था ट्विटर पर वो पूरा इनका टूट फूट के रह गया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरीके का जो नैरेटिव है ना वो ये इसीलिए सेट करते हैं ताकि वो व्हाट्सएप में और अपने अपने टेलीग्राम अकाउंट में इस तरीके की खबरें फैलाएं, फिर वहाँ से जो मासूम लोग हैं उन तक उन खबरों को पहुँचाएं। और जाहिर सी बात है जो वो गुजरात वाली खबर होगी, जो उत्तर प्रदेश के रामपुर वाली खबर होगी, वो पता भी होगी तो वो नहीं फैलाएंगे, इतना तो ज़रूर है। लेकिन आपका काम है ऐसी खबरों को और लोगों तक पहुँचाना। तो वीडियो को व्हाट्सएप में ज़रूर शेयर करिए और अपने अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करिए, बताइए कि किस तरीके से पूरा सेटअप किया जाता है। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।